क्लास 10th का आज दूसरा क्लास है। कल से हम लोग प्रारंभ किए हैं। प्रथम क्लास में जो यूनिट 1 है, नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स, तो थोड़ा सा 1 मिनट में हम बता दें कि कल हम लोग क्या क्या किए थे। नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, माने संपूर्ण होल रियल नंबर। रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में याद होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस संबंध में कल हम लोग पढ़ाई किए थे। क्या किए थे, ये क्या है, लेमा क्या है? तो लेमा एक स्वयं सिद्ध प्रमेय है जिसको उपप्रमेय कहा जाता है, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जिसके आधार पर। स्वयं सिद्ध है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सिद्ध किया हुआ है और उसको आधार मान करके बड़ा बड़ा जो है थ्योरम को सिद्ध करते हैं हम लोग लेमा के माध्यम से। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? तो मान लिया जाए ए और बी कोई दो इंटीजर है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये हम लोग कल पढ़े थे कि दो नंबर है, a को b से भागा जो है दे रहे हैं, तो इस प्रकार का जो है ये प्राप्त होगा, जहाँ a क्या है, डिविडेंड भाज्य, b क्या है, डिवाइजर, Q क्या है, कोसेंट, और R क्या है, रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। उदाहरण कुछ भी जो है दिया जा सकता है। 9/7 है ना, 7 2 बच गया, तो इसको 9 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 7 × 1 + 2। 7 क्या है यहाँ? ये भाजक है जिसको 7 से भागा दिया जा रहा है। 9 को 7 से जो भागा दिया रहा है वो भाजक हुआ, डिवाइजर। 1 क्या हो गया, भाजक क्वोशिएंट। 2 जो है हो गया शेष, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको इस प्रकार का हम लोग लिखते हैं। एनीवे 13 को भागा दीजिए 11 से, 11 के 11, 2 शेष बचेगा। तो 13 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 11 × 1 + 2। यही है BQ + R। R रिमाइंडर, Q कोसेंट, और ये जो है ये। अब ये कल हम लोग पढ़े थे और उदाहरण द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया था। निश्चित रूप से सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब आज हम लोग यहाँ एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग जो है बढ़ते चलेंगे। तो प्रथम जो है क्या है, आज इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ये एक देखा जाए एल्गोरिदम, ALGORITHM, एल्गोरिथम। ये क्या है? एल्गोरिथम हम क्या है? तो एल्गोरिदम, इसको पहले हम लिखते हैं और फिर इसको समझाएंगे। आप लिखते लिखते हम जाएंगे, आप समझने का इसको प्रयास करिए। संपूर्ण नोट्स तैयार करके हम दे रहे हैं ताकि कहीं कोई पुस्तक की जरूरत नहीं पड़े, और एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल जो है क्लियर करते चलेंगे। एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज, an algorithm is a series of well defined steps
An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problems. Certain types of problems. ये सीरीज है, एल्गोरिथम एक सीरीज है। किस चीज का सीरीज है? सीक्वेंस और सीरीज हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। ये सीरीज कैसा सीरीज है? वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड हम लोग किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड मतलब हम लोग हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड मतलब निश्चित रूप से हम जान जाएं, ये डस्टर वेल डिफाइंड है। हम लोग जानते हैं क्या है डस्टर है। ये मार्कर वेल डिफाइंड है, जिसके बारे में हम पर्टिकुलर जाने वो क्या चीज है। तो वो स्टेप्स के बारे में हम लोग जा रहे हैं, तो वो स्टेप्स का एक सीरीज है। स्टेप 1 2 3 4 5 इस प्रकार का लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार का प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो स्टेप्स का एक सीरीज है। एन एल्गोरिथम इज ये सीरीज ऑफ स्टेप्स विच गिव्स ये मेथड। वो एक स्टेप्स का सीरीज है जो एक मेथड देता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड जो है उपलब्ध कराता है। ये एल्गोरिथम है। स्टेप 1 स्टेप 2 करते 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 कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग जो है सॉल्व करते चलेंगे। अब आइए जरा सा यहाँ हम लोग कल हम लोग पढ़े थे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या चीज है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये है क्या चीज? इसके बारे में जो है जान लीजिए। हम लोग पहले इसको लिखते हैं और फिर हम लोग इसको समझाएंगे। ये क्या चीज है ये देख लीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या है? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए वे, एक पथ है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये टू फाइंड द HCF of two members, HCF of two members by using the Euclid's division lemma। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर
जहाँ Q कोसेंट है, R जो है उसका रिमाइंडर है, B डिवाइजर है और A जो है उसका डिविडेंड है। तो इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? तो ये इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए वे टू फाइंड द HCF ऑफ टू मेंबर्स बाय यूजिंग द इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए, इसका उपयोग करते हुए कोई दो मेंबर का हम लोग HCF निकालेंगे। HCF क्या हो गया? तो HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका यही मतलब हुआ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए वे टू फाइंड द HCF ऑफ टू मेंबर्स बाय यूजिंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए हम कोई दो मेंबर्स का, दो एलिमेंट्स का HCF निकालेंगे। उसका एक रास्ता है। क्या रास्ता है उसका, ये देखा जाए। इट इज ए टेक्निक, it is a technique to compute, it is a technique to compute the HCF of two positive integers. It is a technique to compute the HCF of two positive integers A and B with A is greater than B in the following steps. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम is a way to find the HCF of two members by using the Euclid's division lemma. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? HCF प्राप्त करने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो मेंबर का, दो एलिमेंट्स का प्राप्त करने का एक तरीका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए। अब इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B विथ A इज ग्रेटर देन B इन द फॉलोइंग स्टेप। भिन्न भिन्न प्रकार का स्टेप हम लोग लेंगे। जो बताए थे एल्गोरिथम जो है, ये स्टेप का एक सीरीज है, वो हम लोग स्टेप लेंगे उसका HCF निकालने के लिए। अब यही है इसमें। अब यहां देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B है। इसका स्टेप वन स्टेप क्या है? पहला स्टेप है 1 डिवाइडिंग A बाई B, 1 डिवाइडिंग A बाई B टू गेट Q एज quotient and R as remainder। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जहां A इज ग्रेटर देन B, A को B से भागा देंगे, पहला स्टेप। उस स्टेप में Q जो है भागफल और R जो है शेष, रिमाइंडर कहते हैं शेष, और ये कहते हैं कोसेंट जो है भागफल। ये भागफल हुआ, ये शेष, ये निकालने के लिए माने ये इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन B। ये फर्स्ट स्टेप में दोनों का जो HCF मतलब क्या होता है? तो HCF मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीनिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप,
पहला स्टेप में तो भागा दे दिए, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे ये समझ लीजिए इसको बढ़िया ढंग से, बहुत ज़रूरी है HCF बनाने के लिए, ये मेथड बहुत ज़रूरी है, इसको जान लेना। पहले तो A को B से भागा दे दिए, भागफल प्राप्त करने के लिए Q और शेष R प्राप्त करने के लिए सेकेंड स्टेप, इफ R इक्वल टू 0, R यदि 0 है देन HCF ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा B माने लास्ट। R यदि 0 है तो उसका AB का HCF B होगा। इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग, हम लोग फिर से प्रयोग करेंगे इसका, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस लेमा का हम लोग प्रयोग करेंगे किसमें, टू Q एंड R, Q और R में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब ये हम लोग प्रयोग करेंगे, R बराबर 0 लाना है, और ये प्रयोग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये तब तक चलते रहेगा। टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा टिल द R इक्वल टू 0 तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। और R जब 0 हो जाएगा, रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा, द HCF will be the last divisor, लास्ट डिवाइजर जो होगा वो HCF होगा। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा नए लड़के को समझने में पहली बार। ये 2 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो सीधा सीधी है, अभी हम एग्जाम्पल द्वारा जब हम लोग समझाना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से सब समझ में आ जाएगी। पहला A को B से डिवाइड करना है, R यदि 0 है तो B उसका हो जाएगा HCF, अगर 0 नहीं है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चलेंगे, और तब तक कंटिन्यू करते चलेंगे जब तक जो है 0 जो है नहीं होगा, जब तक 0 नहीं होगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, यूजिंग इक्विलेट्स डिवीजन लेमा, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ, एक देखिए 135 एंड 225, ये 2 अंक है, 2 इंटीजर है, ये 2 इंटीजर का जो है HCF निकालें। तो अभी तक बिल्कुल समझ में HCF है क्या, 135 और 225 इसका जो है HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने ये दोनों अंक में कौन सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को जो दोनों पर जो है भागा लगता है, जिसका डिवाइजर हो, जो जिस डिवाइजर से पूर्ण भागा ये दोनों में लगेगा। तो अभी हम लोग बताए थे क्या कि यहां देखिए स्टेप 1 निकालने का तरीका, स्टेप 1 क्या है,
कि सबसे पहले 225 को हम 135 से भागा दिए, तो ये एक बार जाएगा 135, तो शेष 90 जो है बच जाएगा। स्टेप 1 में वी डिवाइड 225 बाय 135, तो कैसे होगा? 225 बराबर 135 इंटू 1 जोड़ 90। देखिए ये भाजक डिवाइजर 135, ये कोसेंट 1, ये शेष इतना। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब इस स्टेप में क्या हुआ कि ये 0 आना चाहिए, तो ये 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग ये दोनों में हम लोग करेंगे। मतलब 135 को हम लोग 90 से भागा दे देंगे, तो देखिए यहां भी 90 हुआ, कितना बच गया? 45, फिर बच गया। सेकेंड में क्या हो गया? देखिए 90 इक्वल टू, एक मिनट, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 जोड़ 45, ये हुआ सेकेंड, नहीं हुआ यहाँ। स्टेप थर्ड, इस प्रकार का हम लोग देते चलेंगे। स्टेप थर्ड स्टेप में हम लोग फिर क्या करेंगे कि ये 90 जो इसका जो डिवाइजर है और इसका जो रिमाइंडर है, ये दोनों के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। माने इसको 45 को 90 से भागा देंगे, 2 90 जी खत्म हो गया। यहाँ 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ये 0 हो गया। तो HCF कितना हो गया? 135 एंड 225 इक्वल टू 45। सबसे बड़ा डिवाइजर क्या है? तो सबसे बड़ा डिवाइजर 45 है, जिसमें 135 से भागा लगेगा और ये लगेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोग निकालेंगे इसमें से, ये इसी प्रकार का हम लोग जो है निकालते चलेंगे। दूसरा क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220। ये देखिए फाइंड द HCF कैसे निकलेगा? तो हम लोग उसी प्रकार का निकालेंगे। पहले 196 को 38,220 में इससे भगा दीजिए। क्या हुआ? देखिए, तो एक बार जाएगा 196, 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, 7 10 17 में 9 गया 8, 186 बचा। ये 2 यहाँ से उतर गया, 1800 इतना हुआ। 9 9 छक 54 के 4, 9 नाम 81 और 4 85 के 5, 9 1 9 और 8 17, ये हुआ 38,220 फर्स्ट 196। अब है क्या? 10 2 12 में 4 चला गया 8, यहाँ 9 छक 54 के यहाँ तो ठीक है, 186 इतना, 1754, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 नाम 81 और 5, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 86, 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 1 17। अब 1764 1800, ये हो गया 98, और 98 में फिर ये आ गया 980, तो ये 5 हो गया,
980, कटाकुट के 0 हो गया। यहाँ एक ही स्टेप में सुधर गया। स्टेप में क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप में वी डिवाइड 38,220 बाय 196। 38,220 को 196 से भागा दे दिए तो कितना हो गया? 38,220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। शेष यहाँ 0 आ गया, इसलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 बराबर 196। आराम से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस प्रकार का हम लोग जो है निकालते चलेंगे जब तक जो है ये जो है नहीं निकल जाए, जब तक जो है ये नहीं निकल जाए। अब आइए आगे। तो ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग इस प्रकार का निकलेगा और इस प्रकार का हम लोग जो है निकालते चलेंगे। अब तीसरा सवाल जो है देखिए, 2-4 गो सवाल फाइंड द HCF ऑफ 612 एंड ये 1314। इसको देखिए, 612, 612 और 1314, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार का निकालेंगे, 612 और 1314। आ जाइए, 2 बार गया, 1224 है ना, 1314, ये 90 हुआ, ये 612, तो 612 में 9 25 45, 9 6 54, 540, 2 और 10 1 11 में 4 चला गया तो 7। अब इसको हम 90 करेंगे, 1 72 18 और यहाँ 72, 18 चौके 72। फर्स्ट स्टेप आइए, ये क्रमशः इसी प्रकार का करते चलेंगे जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। स्टेप 1 क्या किए? 1314 को 612 से भागा दिए तो क्या निकला? 612 इंटू 2 प्लस ये जब हम किए एक 612 तो यहाँ जो है शेष कितना हुआ? 90। पहला स्टेप में ये आया। अब 90 और 612 का लिए स्टेप सेकेंड में 612 इक्वल टू 90 इंटू 6 प्लस 72। स्टेप थर्ड 90 बराबर 72 इंटू 1 प्लस 18 और स्टेप 4 72 इक्वल टू 18 इंटू 4। ये चलेगा और ये चलेगा और इस प्रकार का जो है चलते रहेगा। HCF हम लोग जो है निकालते चलेंगे। निश्चित रूप से बहुत आसान है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 संख्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उस दोनों पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जिसमें दोनों जो है संख्या से भागा जो है लग सकता है। अब यदि 3 संख्या रहे 441, 567 एंड 693,
3 यदि है, 4 यदि है, 441, 567 एंड 693, ये 3 संख्या यदि है तो इसका क्या है कि फाइंड द HCF, फाइंड द HCF। अब है क्या कि 3 यदि है तो हम लोग जो है उसी स्टेप वाइज करेंगे। पहले 2 का हम लोग निकाल लेंगे, और पहले हम लोग 2 का निकालेंगे, और 2 का निकालने के बाद में फिर दोनों का जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा, उसके बाद में इसके साथ उसको जो है निकालेंगे। अब आप देखिए 567, 441 एक बार जाएगा, 441, 6 में 4 गया 2, 126। तो स्टेप 1 देखिए, फर्स्ट वी डिवाइड 567 बाय 441। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 567 इक्वल टू 441 इंटू 1 प्लस 126, ये हुआ दूसरा। नहीं आया यहां, हम चल रहे हैं क्रमशः हम लोग बना रहे। अब आप आइए, ये शेष रह गया 126। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 441 का 126 के साथ हम करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो देख लीजिए, ये 3 बार जो है जाएगा, 3 छक 18 और 3 दूना 6, 1 7, 3 एके 3, 378, कितना है 22, और 41, यहां 63 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या हो गया, 441 इक्वल टू 126 इंटू 3 प्लस 63। आराम से इसको करते रहिए, आराम से करते रहिए। BQ प्लस R, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही तो है। A और B 2 इंटीजर्स यदि है, A इज ग्रेटर देन B, और उसको भागा यदि लेंगे तो एक यूनिक प्राप्त हो जाएगा, B और R, Q और R, जहां ये हो गया। अब आइए, अब क्या होगा, अब स्टेप 3 लेंगे। 3rd स्टेप में ये जो डिवाइजर है 126 और ये शेष है, फिर दोनों के बीच में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम जो है करेंगे, वो खेलेंगे। 126, 63 दूना 126, कट गया। तीसरा स्टेप में क्या हो गया, 126 बराबर 63 इंटू 2 प्लस 0, यहां देखिए R बराबर 0 है, ये 0 है। लास्ट डिवाइजर क्या हुआ, 63, इसलिए HCF, किसका किसका HCF, 441 एंड 567 इक्वल टू 63। 2 का अभी निकला है, तीसरा 3 डिजिट है, 3 नंबर है, तो इसी प्रकार का 2 का निकल गया 63। अब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जब है 63, तो इसका जब 63 निकल गया तो इस हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर के बाद में फिर हम लोग यहां ले लेंगे 693 बाय 63, 693 बाय 63। तो ये 693 बाय 63, अब ये जो है इसको भागा लगाइए, ये स्टेप 4 हो जाएगा। अब इसको एक बार तो 63, 63, फिर 1, 63, कट गया। स्टेप 4 आइए, स्टेप 4 क्या हो गया, 693 इक्वल टू
63 इंटू 11 प्लस 0, इसलिए यहाँ देख लीजिए HCF ऑफ 441 567 और एंड 693 इक्वल टू 63, ये हम लोग निकालेंगे। दो संख्या है तो एक दूसरे को डिवाइड करते हुए हम लोग जो है निकालेंगे। तीन संख्या है तो दो का हम लोग पहले निकाल लेंगे और दो का निकालने के बाद में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या के साथ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, उसका खेल खेलेंगे और वो जो निकलेगा वो तीनों का जो है निकल जाएगा। ये जो है हम लोग का निकलेगा। आइए एक सवाल और जो है देखा जाए। एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बदल करके, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी written as 65m minus 117, 65m minus 117, 65m minus 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, निकल जाएगा, बहुत आसान है। 65 और 117 का HCF जो होगा वो इस आधार पर होगा, इस आधार पर दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? दोनों का HCF कैसा दिया हुआ है? तो 65m माइनस 70 इस प्रकार का इस प्रारूप में लिखा हुआ है। तो पहले हम 65 और 117 का HCF तो निकालें, एक 65 है ना, तो कितना हो गया, 7 में 5 गया 2 52। तो स्टेप वन जो है क्या हो गया, नहीं निकला, रिमाइंडर 0 नहीं आया। 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होंगे, ये डिवाइजर और ये शेष, इसके साथ पुनः हम लोग जो है भागा देंगे। कैसा भागा देंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये 65 1 52 3 13। अब सेकेंड में क्या हुआ देखिए, 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13, शेष 13 रह गया। स्टेप सेकेंड। स्टेप थर्ड, इसको पुनः जो है ये शेष जो बचा और ये जो डिवाइजर है ये इसमें हम भागा देंगे, तो 13 चौके 52 कट गया। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। देयरफॉर HCF 65 और 117 का कितना निकल गया, 13। HCF निकल गया 13। अब 13 HCF निकला है तो प्रश्नानुसार बाय क्वेश्चन HCF किस प्रारूप में दिया हुआ है, तो HCF लिखा हुआ है 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। आइए 65m इक्वल टू 13 प्लस 117 बराबर 130, इसलिए m बराबर 130 बाई 65 बराबर 2। तो m का मान निकल गया 2। ये जो है निकल गया इस प्रकार। यही सब है, छोटा छोटा प्रश्न। अब इसी प्रकार का छोटा छोटा प्रश्न भिन्न भिन्न रूपों में आएगा इस चैप्टर में, और निश्चित रूप से पढ़ते पढ़ते हम लोग सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और जो है देखा जाए,
है बहुत छोटा सा लेकिन बड़ी मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। है बड़ी छोटा लेकिन है बड़ी मजेदार। नंबर सिस्टम की जानकारी जिनको डिटेल्स में है वो इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कल हम लोग पढ़े हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, माने अभाज्य संख्या में जिसमें भागा नहीं लगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ये प्राइम नंबर्स हुआ। प्राइम नंबर्स मतलब अपने आप में भागा लगेगा या एक से तो सबका लगना है। 2 का 1 से भागा लगेगा 2 होगा, 3 का 1 से भागा लगेगा 3 होगा, 5 का 1 से भागा लगेगा 5 होगा, 5 का 5 से लगेगा 1 होगा। भागफल उसका ये होगा, 2 होगा या 1 होगा। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, ये नंबर भाज्य संख्याएं कौन कौन हो गया? 2 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 3 का भागा देंगे तो 1 से भागा लगेगा या फिर 3 से लगेगा, 2 का 1 से लगेगा और 3 का लगेगा, 5 का 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। जो 1 से 1 से डिविजिबल हो, पूर्ण भागा लग जाए या स्वयं में डिविजिबल हो, तो स्वयं में सभी नंबर भागा लगता है। 5 का 5, 15 का 15, 20 का 20, 25 का 25, 1 से सबका लगेगा। ये प्राइम नंबर्स हुआ। और कंपोजिट नंबर्स हुआ भाज्य संख्या, ये दोनों के अतिरिक्त 2 और 3 नहीं होगा, 4 होगा। 5 नहीं होगा, 5 में डिविजिबल बाय 1 एंड 5, 6 होगा। 6 क्या है? 2 से भी भागा लगेगा, 3 से भी लगा। 7 नहीं होगा, 8 होगा, इस प्रकार का। तो यहां देखिए, यहां कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंप्लीट नंबर। तो क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या हो गया? ये देखिए, ये हुआ सबसे छोटी प्राइम नंबर्स 2, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, ये 4 सबसे छोटा। तो क्या हो गया? 4 को हम HCF निकालेंगे, 2, 4 खत्म हो गया। इसलिए फर्स्ट स्टेप में ही निकल गया दोनों का HCF। 4 और 2 का कितना हो गया? तो 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का जो है 2 हो गया। तो ये प्रथम चैप्टर का दूसरा दिन। कल हम लोग पढ़े यूक्लिड्स नंबर सिस्टम के बारे में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज हम लोग पढ़े यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है तो वो हम लोग समझाए। ये सीरीज है स्टेप्स का, जो भिन्न भिन्न का स्टेप 1, 2, 3, 4 करते हुए हम लोग जो है उसको निकालते हैं। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए फिर स्टेप वाइज हम जा कर के इस तरीके से हम लोग HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ जिसमें कि 2 संख्या है और दोनों को जो है हम लोग निकालेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों एक चीज़ है। 2 संख्या है, उसमें उसको भाग लगने वाली वो दोनों संख्या के अंतर्गत सबसे बड़ी कौन संख्या है जो पूर्ण रूप से दोनों में भाग लगे? यही है क्लास 10th की गणित स्टेप यूनिट 1 प्रारंभ हम लोग किए हैं। निश्चित रूप से हम जहाँ समझते हैं तो सारे बच्चों को करीब करीब समझ में आ रहा होगा।
आपसे एक निवेदन है कि बहुत बढ़िया ढंग से सब समझें और कंप्लीट नोट्स हम दे रहे हैं, नोट्स जो है तैयार करें और सीक्वेंस में सारा नोट्स तैयार करें। ये मेरा जो है एक निर्देश है, निवेदन है, जो भी कह लीजिए। पढ़ाई में प्रत्येक वीडियो को जो है देखेंगे, प्रत्येक वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और एक एक चीज़ का ज्ञान अर्जित करने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है और बेहतर ढंग से बहुत कैरियर उज्जवल होगा सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी का। आज इतना ही। कल तीसरी क्लास में फिर हम लोग आगे जो है प्रारंभ करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे।